न्यूज मीडिया के ग्लोबल लाइव शो में आपका स्वागत है। और आज हम लोग चर्चा करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानी और जाने माने विशालतम व्यक्तित्व के धनी जयप्रकाश नारायण जी के विषय में। और इस पे हम विस्तार लेंगे। उसके मेहमान बैठे हुए हैं, तो आइए सीधे मेहमान के पास चलते हैं और शुरू करते हैं वार्ता। जेपी जी का व्यक्तित्व और कृतित्व कितना विशाल था। जेपी जी के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में कुछ भी कहा जाए तो कम है। खास करके जो बिहार के लोग हैं वो लोग के दिलों में बसते हैं। क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो सबसे बड़े क्रांतिकारी हुए भारतवर्ष के अंदर वो जयप्रकाश नारायण थे। और उनका व्यक्तित्व इतना निर्विवाद था, उनकी भलमन साहब पे कभी प्रश्न नहीं उठाया गया। उन्होंने सामाजिक के साथ साथ राजनीतिक के साथ साथ अन्य सारे पहलुओं पे अपने विचार रखे और उस विचार को लेकर आगे बढ़े, लोगों तक पहुंचाया और उस पथ पे लोगों ने उनका बहुत साथ दिया। उनकी लोकप्रियता के बराबर कोई भी ठहरता नहीं है। उनकी इतनी अधिक लोकप्रियता थी जयप्रकाश नारायण की। मैं आज उनके एक सिद्धांत की चर्चा करना चाहता हूं। लोगों ने उनके द्वारा जो कार्य किए गए उनको पहचान दी है, उनको माना है, उनको सर आंखों पे बिठाया है। पर आज मेरा ये मानना है, मेरा मंतव्य है, क्योंकि सिद्धांत की चर्चा मैं करना चाहता हूं। मैं उस सिद्धांत की चर्चा करने का मेरा मुख्य उद्देश्य ये है। क्योंकि जेपी ने जैसा सपना भारतवर्ष का देखा था, हमारे अलावा ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो इस बात से सहमत होंगे कि वैसा सपना उनके अनुसार ये भारत आगे नहीं बढ़ा है। लोगों की जो अपेक्षाएं थी जयप्रकाश नारायण के सिद्धांत पे चल के ये हम हासिल करेंगे, वो हासिल नहीं हो पाया है। तो क्यों नहीं हासिल हो पाया है? तो उनके सिद्धांत क्या थे? आज के युवा लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, तेजस्वी हैं, मानसिकता उनकी बुद्धि तीक्ष्ण है। वो उनके सामने यदि ये बात रखी जाएगी तो वो ज्यादा अच्छे से इस बात को समझेंगे। पर उनका सिद्धांत क्या है ये तो लोगों को पता होना चाहिए। आज लोग सोशल मीडिया पे पढ़ रहे हैं, प्रिंट मीडिया पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक नेट पे लोग देख रहे हैं, लोगों की जीवनी पढ़ रहे हैं। पर यदि उनके इस सिद्धांत को प्रसारित किया जाए तो लोग देखेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे, तो 100 में से 10 ऐसे जरूर व्यक्ति होंगे जो उनके सिद्धांत के प्रति आकृष्ट होंगे और भविष्य में अपने जीवन में उनको उतारने की कोशिश करेंगे और उतारने में बहुत लोग सफल भी होंगे। तो उनका सिद्धांत क्या था? उन्होंने नारा दिया था संपूर्ण क्रांति का। उनका नारा था संपूर्ण क्रांति का। पर संपूर्ण क्रांति नहीं हो पाया। तो संपूर्ण क्रांति में कितने आयाम थे और कितना अचीव किया गया, कितना हासिल किया गया? संपूर्ण क्रांति के बारे में उन्होंने कहा था कि संपूर्ण क्रांति के 7 आयाम हैं। पहला आयाम उनका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक। इन 7 आयाम में जो सबसे ज्यादा चर्चा हुई उनकी राजनीतिक आयाम की। राजनीतिक आयाम की चर्चा हुई और कालांतर में अन्य आयाम से लोगों का ध्यान हट गया। मेरी ये हार्दिक इच्छा है कि अन्य आयामों के तरफ भी लोगों का ध्यान, खासकर आज के युवाओं का ध्यान जाए। युवा ये सोचे कि उस जमाने के युवा, उनमें ऐसी क्या बात थी जो उनके पीछे चल पड़े थे। तो आज के युवा के लिए भी वो अप्रासंगिक नहीं है, अत्यंत ही प्रासंगिक और तार्किक है। आयाम है सामाजिक, आर्थिक,
अंत में उन्होंने कहा था आध्यात्मिक आयाम की, और उन्होंने यह भी कहा था कि आध्यात्मिक क्रांति के बिना अन्य सारी क्रांतियां का कोई मतलब नहीं है। आध्यात्मिक आयाम को समझे बिना अन्य आयाम फीके पड़ जाएंगे। मैं इसी आध्यात्मिक आयाम को हाईलाइट करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि आध्यात्मिक आयाम क्या होना चाहिए अपने समाज के लिए, आज के युवाओं के लिए, आज की युवतियों के लिए कौन सा आध्यात्मिक आयाम होना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं आध्यात्मिक आयाम क्या है। जैसे अन्य आयामों में एक मैं पहले कहता हूं राजनीतिक आयाम की। राजनीतिक की बहुत चर्चा हुई, उनके बहुत सारे फॉलोअर हुए, राजनीति की इतनी ज्यादा चर्चा हुई, इतनी ज्यादा चर्चा हुई, क्या राजनीति समाज में सिर्फ राजनीति रह गया। और किसी भी आयाम की बहुत ज्यादा चर्चा, ये कहते हैं कि घर्षण हुआ, फ्रिक्शन हुआ राजनीति की सिर्फ चर्चा करने से, अन्य आयामों को नहीं समझने से। और क्या हुआ, राजनीति और हिंसा दोनों साथ साथ चलने लग गए। और फिर क्या हुआ, हिंसा ऊपर आ गया और राजनीति नीचे हो गया। तो ये सब सारी समस्याएं दूर की जा सकती हैं यदि उनके आध्यात्मिक आयाम को समझा जाए। आध्यात्मिक आयाम के नहीं समझने के चलते समाज में विकृतियां जो आई, उनमें से कुछ उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं कि आध्यात्मिक सुधार समाज का कितना जरूरी है। कई जो अध्यात्म में रुचि रखते होंगे उन्हें पता होगा, या उनकी दिनचर्या में पूजा पाठ शामिल होगा, जप तप शामिल होगा, उन्हें ये बात ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं कि आज अध्यात्म में हमारे समाज में क्या हो रहा है। एक मैं पुस्तक लेता हूं, ये कर्मकांड की पुस्तक है, गृह प्रवेश पद्धति, प्रयाग से छपी है, इलाहाबाद से छपी है, काशी में भी कचौड़ी गली वाराणसी से छपती है, उसमें भी यही सब इसी तरह की बात है। इसमें क्या है, कहां से विसंगतियां हम अपने समाज में निमंत्रित कर रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं। जैसे ये एक है, पूजा पद्धति में यदि देवताओं का नमन किया जाता है, एक प्रक्रिया है कि पहले नमन किया जाता है, आवाहन किया जाता है, फिर आहुति दी जाती है, मतलब भोजन कराया जाता है। ये क्या है, देवताओं का नमन है और आवाहन है। ठीक है, आगे क्या लिखा है इसमें, असुर का भी नमन है, ये पाप का नमन है, रोग का भी नमन है। पाप और रोग से समाज को मुक्ति चाहिए, और यहां नमन और आवाहन कर रहे हैं, और आगे जाके आहुति दी जाएगी। यहां पे दैत्य नमन, दिति कौन थी, दैत्य की माता थी, उसका भी नमन आवाहन है। यहां क्या है, पूतना, यहां पाप राक्षस है, कटपूतना भी है। अन्य पे देखेंगे कुबेर, लोगों को भ्रांति क्या है, कुबेर धन का देवता है, कुबेर खजांची है, पर दैत्यों का। हमारे यहां लक्ष्मी के साथ गणेश पूजे जाते हैं, कई जगह लक्ष्मी के साथ कुबेर भी पूज देते हैं। यही विसंगति है, यही दो विपरीत गुण वालों को साथ में कहते हैं कि केमिस्ट्री में से रिएक्शन होता है, यही समाज में रिएक्शन होता है, घर्षण होता है, कलह होता है, क्लेश होता है और अकाल मृत्यु होती है। इसलिए इन सारी चीजों को एक साथ मिक्स नहीं करना चाहिए। यहां पे मैं अन्य आयाम की जो मैं चर्चा कर रहा हूं, आगे भी क्या लिखा है इस पुस्तक में, यहां ये, अब ये है कुब्जाय नमः, जो कुबड़ा है उसका नमन है, समाज में स्थान है, पर उसको पूजनीय या पूजा स्थल पे लाने की आवश्यकता नहीं है। विकट लोचनाएं, जो आड़ा तिरछा दिख, जिसे पाप हनत्रे नमः, जैसे इसमें है क्या है, गर्भक्षी का गर्भक्षाय नमः, प्रेत वाहन, जो प्रेत का वाहन है, कटपूतना, उसका भी नमन है। इन सारे नकारात्मक शक्तियों का नमन आवाहन, सबसे आश्चर्य की बात है ये मृत्यु रोगाभ्याम नमः और स्वाहा भी है, नमन आवाहन और स्वाहा भी है। तो इन सारी विसंगतियां, ये सारे जो हैं नकारात्मक शक्तियां, नकारात्मक फोर्सेज यदि समाज के अंदर प्रवेश करते हैं, ये क्या गृह प्रवेश की पुस्तक है, गृह प्रवेश करते ही यदि समाज में प्रवेश करते हैं, घर में प्रवेश करते हैं, तो क्या होगा,
क्लेश होगा, घर में कलह होगा, बिना मतलब लोगों को कारण नहीं समझ में आएगा कि हो क्यों रहा है। कारण यही अदृश्य शक्तियों को आपने नमन किया है, आह्वान किया है और भोजन कराया है, मतलब स्वाहा किया है। तो ये एक उदाहरण है नकारात्मक शक्तियों को जो रिएक्शन पैदा करता है, पॉजिटिव और निगेटिव, जो घर्षण पैदा कर सकता है, फ्रिक्शन पैदा कर सकता है, और ये परिलक्षित होता है समाज में जातीय संघर्ष के रूप में, धार्मिक संघर्ष के रूप में, मानव मानव के बीच संघर्ष के रूप में, पारिवारिक सदस्यों के आपस में कलह के रूप में, पति पत्नी के कलह के रूप में, पिता पुत्र के कलह के रूप में, माता पुत्री के रूप में, सास बहू के कलह के रूप में, ये बहुत सारे ये परिलक्षित होता है। तो मेरा यही कहना है कि इस आध्यात्मिक आयाम को समझने की आवश्यकता है। ये कलियुग है। लोगों को सबसे बड़ा जो होता है, कहते हैं मन का फेर, वो कहां होता है? लोग देख रहे हैं त्रेता, लोग देख रहे हैं द्वापर। पूजनीय को, आदरणीय को, नमनीय को किसी भी युग के हो नमन करना ही चाहिए, इसमें कहीं दो राय नहीं है। पर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम कलयुग में जी रहे हैं, यह सतयुग, त्रेता और द्वापर नहीं है। अन्य लोगों से कलयुग अलग क्यों है? क्योंकि धर्म के 4 पद बताए गए हैं। 4 पदों में से कलयुग में धर्म का सिर्फ 1 पद है और 3 पद धर्म का है। तो त्रेता में क्या था? 3 पद धर्म का, 1 पद धर्म का। सतयुग में क्या था? 4 पद धर्म के। द्वापर में क्या था? 2 पद धर्म का, 2 पद धर्म का। तो आप सोचेंगे कि त्रेता की तरह का समाज होगा, कलयुग में यह संभव नहीं होगा। समस्याएं बहुत ज्यादा होंगी। इन समस्याओं को, जैसे कहते हैं ना कि एक रोगी को आईसीयू में भर्ती करना है और आप चाहोगे कि आउटडोर बेसिस पे ट्रीटमेंट देने का, तो संभव नहीं हो पाएगा। तो इस परिस्थिति को समझना होगा कि वेयर एम आई, हम हैं कहां, किस परिस्थिति में हैं, किस वातावरण में हैं, कौन सी आध्यात्मिक परिस्थिति है, कितने तरह के निगेटिव फोर्सेज हो सकते हैं, कहां कहां नहीं हो सकते। कलयुग में स्थिति है। इसीलिए इस आध्यात्मिक आयाम को समझें, तभी जो अन्य आयाम, सामाजिक, बौद्धिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, ये सभी आयाम जो उभर कर सामने आएंगे और उसका फल, उसका लाभ अपने समाज को मिल पाएगा। तो ये बदलता दौर है, तो इस बदलते हुए दौर में जेपी का कितना महत्व है? जेपी, और खास करके युवा पीढ़ी में। देखिए, युवा पीढ़ी में जेपी की जब आप लेखनी देखेंगे, उन्होंने क्या लिखा है, उनके विचार क्या हैं, तो ये आध्यात्मिक झलक उनकी हर लिखावट में मिलेगी। जैसे जेपी ने एक पुस्तक लिखी थी, मेरी विचार यात्रा। मेरी विचार यात्रा के अंदर में आप देखेंगे आज के युवा वेस्टर्न राइटर्स को पढ़ रहे हैं, कितने पुराने पुराने लेखक को। आज के युवा क्रिकेट देख रहे हैं, क्रिकेट के कैरेक्टर की, जीवनी की हर एक पहलू की जानकारी रखते हैं, उनकी पसंद नापसंद की जानकारी रखते हैं। पर जयप्रकाश नारायण ने, जो इतने बड़े क्रांतिकारी हुए, उन्होंने अपनी विचार यात्रा, मेरी विचार यात्रा के अंतर्गत अपने कौन विचार व्यक्त किए थे, उस विचार को पढ़ेंगे तो, उस विचार को समझेंगे, और एक बार पढ़ेंगे समझेंगे तो यदि आप उनकी तरफ आकृष्ट होंगे, उनकी बात मानने को मजबूर होंगे, क्योंकि उन्होंने बात ही ऐसी लिखी है, उनमें बात ही अलग थी जो बिल्कुल अलग थी लोगों से। वो आदर्श हैं। हाँ, कितने नेताओं के अब तक वो आदर्श मिले हैं। तो क्या नई पीढ़ी में इस आदर्श को जो मानना चाहिए वो मान रहे हैं? नई पीढ़ी में आदर्श को लोगों ने माना। आदर्श में क्या माना? आदर्श में माना कि वो एक राजनीतिक आदर्श को। राजनीतिक आदर्श क्या है? वो जनता पार्टी के थे तो वो समाजवादी थे, जनता पार्टी के थे, तो जनता नाम से जो पार्टियां बनी उसको लोगों ने फॉलो किया और समझ लिया कि हमने जेपी के आदर्श को फॉलो कर दिया। उससे अलग जो उनकी विरुद्ध पार्टियां थी, उन पार्टियों की लोगों ने आलोचना की और यह समझ लिया कि हमने जेपी के आदर्श को फॉलो कर लिया।
लेकिन मैं कहता हूं क्यों, आध्यात्मिक आयाम पे मैं जोर देना चाहता हूं। जैसे कलयुग का, पहले कली का वास कहां है? कली का वास कहां है? झूठ में, मद्य में, वैश्यावृत्ति में, पशुवध में और स्वर्ण में। स्वर्ण मतलब धन, धन वैसा धन जो अधर्म से कमाया गया हो, वैसा स्वर्ण। स्वर्ण यदि आपने अपने मेहनत से कमाया है, उस पर कली का वास नहीं है, इस बात को समझने की आवश्यकता है। तो अब इस मूल चीज को यदि समझेंगे, क्या जेपी ने सत्य का पालन किया, जेपी ने अधर्म के पैसे को हाथ भी नहीं लगाया, जेपी ने मद्यपान नहीं किया, जेपी ने पशुवध नहीं किया, जेपी ने हिंसा में विश्वास नहीं किया। अब इस मूल तत्व को छोड़ करके इस पार्टी के सिद्धांत को फॉलो, इस पार्टी के थे, हम भी ये पार्टी ज्वाइन कर ले, इस पार्टी के बारे में झंडा आगे लेके चलें, लेकिन जो उनका कृतित्व था, जो उनकी जीवन चर्या थी, जो उनकी जीवन गाथा थी, जो मैंने ये सारी चीजें कही, इसलिए कहा कि आपको पता है कि कलयुग में है, इन चीजों पे विग्रह का वास है, इन चीजों पे क्लेश का वास है, कलह का वास है, अकाल मृत्यु का वास है। जेपी के जीवन में ये सारी अच्छी चीजें शामिल थी, सत्य का पालन किया, जैसे हमने कहा ना। तो आज के राजनीतिक या आज के युवा यदि उसके इन मूल तत्व आध्यात्मिक आयाम को अपने जीवन में शामिल नहीं करते हैं और चाहते हैं कि जेपी जैसा बन जाएंगे, तो संभव नहीं हो पाएगा। इसीलिए यदि जेपी की तरह बनना है, जेपी के विचारों को आत्मसात, पढ़ना और चीज है, आत्मसात करना दूसरी चीज है। तो यदि जेपी के विचारों को आत्मसात करना है, तो जेपी जैसे उन्होंने सत्य का पालन किया, अधर्म के विरुद्ध आवाज उठाई, उन्होंने मद्यपान नहीं किया, उन्होंने गलत ढंग से पैसा नहीं कमाया और न किसी को सलाह दी कमाने की। जो कहते हैं कि ये स्वर्ण पे, ये गलत ढंग से न पैसा कमाया न किसी को सलाह दी कमाने की। उनके जीवन जैसा साफ और सुथरा, और उन्होंने राजनीतिक जीवन जिया, जैसे आप अगर त्रेता से उदाहरण देते राजा जनक की तरह। तो अध्यात्म और शासन, प्रशासन, समाज सबको यदि साथ लेकर चलते हैं, तब जेपी के आदर्श पे चलना कहते हैं। यही वजह है कि उनके नाम के आगे लोक नायक जयप्रकाश नारायण लग गया। इसका क्या विशालता नहीं जाएंगे? लोक नायक कौन है? जो लोगों के दिलों में बसता है, जिसके पीछे लोग चल पड़ते हैं, जो लोक का नेतृत्व करता है। तो जनता में लोकप्रिय थे। मैंने कहा कि अधर्म के विरुद्ध आवाज उठाना। यहां पे मैं एक वाल्मीकि का उदाहरण देना चाहता हूं, वाल्मीकि मुनि का। वाल्मीकि मुनि का उदाहरण मैं देना चाहता हूं, जो कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहुत ही महत्वपूर्ण है। वाल्मीकि को बोला कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। लोगों ने कहा वाल्मीकि, तो वाल्मीकि तो डाकू था, रत्नाकर नाम का डाकू था, और वो जो ब्रह्म ज्ञानी हो गया, ब्रह्मर्षि हो गया। पर लोग फिर उसके कृतित्व को भूल गए, वाल्मीकि की उसके जीवनी को भूल गए, उसके प्रारब्ध को भूल गए। वाल्मीकि कौन थे? रत्नाकर थे, डाकू थे, पर क्यों डाकू बने? शूद्र वर्ण से थे, वो एक हट्टे कट्टे थे, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। वो तब के सेना में एक सैनिक के रूप में शामिल हो गए। जिस राज्य के वो सैनिक थे, उस राज्य ने युद्ध जीत लिया, उनकी सेना ने युद्ध जीत लिया। पर जीतने के बाद उन्हीं की सेना ने, जिस सेना के वो हिस्सा थे रत्नाकर, उस सेना ने लूट पाट, बलात्कार और बच्चों के साथ और नारियों के साथ और बच्चों के साथ आतताई का रूप ले लिया। वाल्मीकि ने क्या किया? उसने अपने सेना नायक से शिकायत की। सेना नायक ने उनकी नहीं सुनी, नारी और बच्चों की चित्कार से सुनी नहीं गई। उन्होंने तलवार उठाया और अपने सेना नायक का ही गर्दन उड़ा दिया। तो क्या उन्होंने अस्त्र उठाया? किसके लिए? समाज में हो रहे अत्याचार के लिए, नारी पे हो रहे अत्याचार के लिए। और इसीलिए उनका प्रारब्ध बना ब्रह्मज्ञानी का। क्यों?
क्योंकि धर्म के लिए शस्त्र उठाया था वाल्मीकि ने, इसलिए रत्नाकर से वो ब्रह्मर्षि वाल्मीकि हो गए। तो ये उनका कृतित्व है, ये कृतित्व है, उनकी कीर्ति है, जिसके आधार पे वो ब्रह्मर्षि हुए, न कि एक अमुक जाति में उत्पन्न होने के चलते। तो मैं आज चाहूंगा, उनका क्या संपूर्ण क्रांति जो था वो आज खड़े उतर रहा है? जैसा कि हमने कहा कि मनुष्य मानव स्वभाव से सकारात्मक स्वभाव का होता है, पर समाज में रोग, मृत्यु, अकाल मृत्यु, कलह, क्लेश, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता, ये सारी चीजें हैं। अभी रोगों से मृत्यु हो रही है, हिंसा से मृत्यु हो रही है, सिर्फ भारतवर्ष में नहीं, विश्व के लगभग सारे हिस्से में कमोबेश हो रही है। पर ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा होने का कारण यही है कि जो अपनी कर्म है, जो कृतित्व है, एक सदपथ पे चलने का, एक सत्य के पथ का पालन करने का। क्यों? क्योंकि कलयुग में यदि कर्म का एक पद बचा है वो दान का, पर गुण का एक पद बचा है वो सत्य का। दान लेने और देने की चर्चा तो बहुत होती है, पर लोग भूल जाते हैं कि एक गुण है जो सत्य गुण, जो सत्य पथ पे चलता है। कहते हैं ना, जो सत्य में वो जय थे, यही जयप्रकाश नारायण थे, जिन्होंने कहा सत्य के पथ पे चला और सत्य में वो जय थे का। उन्होंने पाठ पढ़ा और जनता को दिखाया। कालांतर में जिन्होंने इस सत्य पथ का पालन नहीं किया, वो पथ से विचलित हो गए, पथ भ्रमित हो गए, दिग्भ्रमित हो गए। और जब एक बार आध्यात्मिक रूप से पथ भ्रमित और दिग्भ्रमित हो गए, तो जितनी विसंगतियां समाज में देख रहे हैं वो देखने को मिल रही है। इन विसंगतियों से यदि छुटकारा पाना है तो फिर वही पालन करना होगा। कहते हैं कि जब तब ध्यान और दान यदि चार हैं तो एक बचा कलयुग में दान। तो दान की तो बहुत चर्चा की, लेकिन गुण भी एक बचा था, सत्य। तो इसी सत्यमेव जयते के सिद्धांत पे यदि चलेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, तो जैसे जयप्रकाश नारायण लोक नायक हुए, आपकी भी कृतित्व और व्यक्तित्व ऐसा होगा कि समाज में माने जाएंगे और समाज में पूजे जाएंगे। अभी हम अगली कड़ी इसकी लेते हैं। तो संपूर्ण क्रांति का मतलब था, उनका सबसे बड़ा विशाल था कि महिलाओं को भी सशक्त करना। वो महिलाओं के बगैर विकास संभव नहीं, ऐसी उनकी वाणी रही है क्या? हाँ, बिल्कुल सही। ये उनका एक सामाजिक पहलू लोगों ने सुना और समझा, और इसमें कोई दो राय नहीं कि महिलाओं को लिए बिना समाज को लेकर आगे नहीं चला जा सकता है। और ब्रह्मर्षि वाल्मीकि के भी दिमाग में यही बात कौंधी थी। ये आया कहां से? मैं कहता हूं कि अन्य आयामों पे चर्चा हुई है, आज मैं ज्यादा ध्यान दूंगा इसके आध्यात्मिक आयाम पे। तो नारी का अध्यात्म में क्या महत्व है? वेद हमारे यहां सर्वोपरि है। वेद में सूक्तियां हैं, वरुण की, इंद्र की, अग्नि की और भी लोगों की। जो दो सूक्तियां सबसे महत्वपूर्ण है वो पुरुष सूक्तम और स्त्री सूक्तम। पुरुष और स्त्री लक्ष्मी, मतलब एक पुरुष है और एक नारी है, एक नर है और एक मादा है। दूरदर्शन के चिन्ह में भी क्या है? यिन यानी यान। इसमें भी एक नर है और एक मादा है। तो बिना नर और मादा के, बिना पुरुष और स्त्री के ये सृष्टि आगे बढ़ ही नहीं सकती। सनातन सनातन हो ही नहीं सकता, मानव मानव हो ही नहीं सकता है। कहते हैं कि धारयति इति धर्म, बिना पुरुष और नारी दोनों साथ में वही धर्म जो धारण किया जा सकता है। ये ऐसा जरूरी क्यों है? बोले कि सब ऊर्जा का खेल। कहते आत्मा है ना, एक ऊर्जा का रूप है। ऊर्जा का क्वालिटी बदलती है, ऊर्जा का रूप बदलता है। कैसे बदलता है? जैसे ऊर्जा का संचरण कैसे होता है? ऊर्जा का संचरण जहां रुक गया
वही सनातनता खत्म हो गई। ऊर्जा का प्रवाह जब तक होता रहता है वही सनातन है। And press the bell icon.